So hello guys. Now we are studying about the phenylketonuria, which is the topic of class 12th science. Uh, in this disease, we are study that this is the inborn error metabolism is also inherited as the autosomal recessive traits. ये autosomal recessive trait की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक autosomal recessive trait है. The affected individual lack of an enzymes. This phenylalanine is accumulated and यहाँ से individual lack an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into the tyrosine. तो जो ये इंडिविजुअल होता है जिसको फिनाइल कीटोन यूरिया होता है, उसकी बॉडी में वो एंजाइम एब्सेंट होता है या उसकी बॉडी में वो एंजाइम कम होता है जो कन्वर्ट कर देता है फिनाइलएलानिन को टायरोसिन के अंदर. तो जो फिनाइलएलानिन है उसको टायरोसिन में वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है. इस बंदे के अंदर वो क्या होता है, लैक यानी कमी होती है उसके अंदर उस एंजाइम की जो फिनाइलएलानिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करे. एज अ रिजल्ट of this phenylalanine is accumulated and converted into the phenylpyruvic acid. और ये phenylalanine जो है उसकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है phenylpyruvic acid के अंदर और ये इकट्ठा होने लगता है एंड अदर डेरिवेटिव्स, उसी की तरह के डेरिवेटिव यानी उसी की तरह के जो है वो जमा होने लग जाते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ दिस ब्रेन रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डनेस. उस बंदे को क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस यानी मेंटली वो बंदा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो द एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी. और पुअर एब्जॉर्प्शन किडनी का होने की वजह से बॉडी के बाहर भी बहने लगेगा. अब मेरी बात सुनो, इस डिज़ीज़ में ज़्यादा कुछ बात एनसीईआरटी में इस डिज़ीज़ के लिए लिखी नहीं है, तो हम इसी को बहुत अच्छे से याद करते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है लाइन बाय लाइन. तो एक बार वापस से इसे देख लेते हैं, इसका रिव्यू कर लेते हैं. तो ये डिज़ीज़ इनबॉर्न डिज़ीज़ है, ठीक है. दूसरा इसमें बोला गया कि इसमें मेटाबॉलिज्म में एरर आ जाता है. फिर हमने देखा कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. फिर बोला अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास लैक ऑफ एंजाइम होता है. अच्छा, कौन सा एंजाइम लैक होता है? जो एंजाइम फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम इसके अंदर कम होता है. एज रिजल्ट इन द फिनाइलएलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड. ये खतरनाक लाइन है कि फिनाइलएलानिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनाइल मतलब एक्यूमुलेट कर देता है, उसको इकट्ठा कर देता है किसके अंदर. एक्यूमुलेट का क्या मतलब है, इकट्ठा कर देता है किसके अंदर, फिनाइल पायरुविक एसिड. अब अपनी बॉडी ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी चीज़ को लगातार जो जो काम की नहीं है उसे लगातार क्यों स्टोर करेगी, उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा. ऊपर से एक और दिक्कत के अंदर रखे भी तो कैसे रखे, क्योंकि किडनी के पुअर जो है एब्जॉर्प्शन की वजह से ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा. किससे, यूरिन के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा. और एक्यूमुलेट किसके फॉर्म में होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में एक्यूमुलेट होगा और उसी के डेरिवेटिव्स के फॉर्म में. एक्यूमुलेशन ऑफ दीज ब्रेन रिजल्ट टू द मेंटल रिटार्डनेस. और इसके एक्यूमुलेशन की वजह से एक बंदे को मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी. तो पुअर एब्जॉर्प्शन किडनी के होने की वजह से